जय हिंद बच्चों, ये झारखंड बोर्ड एग्जाम 2025 के क्लास 10 यानी कि मैट्रिक के छात्रों के आज हुए मैथ यानी कि गणित का प्रश्न पत्र। और बच्चों मैं इस वीडियो के माध्यम से इसमें दिए गए सभी 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर एक एक करके आप सभी छात्रों को बताऊंगा। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और सीरियल नंबर 1 से लेकर के 30 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर को मिलाना शुरू कीजिए और देख लीजिए कि 30 में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दे करके आया है और कितने प्रश्नों का गलत जवाब दिया है। और बच्चों अभी हम आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सही ऑप्शन बताऊंगा, इसका सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा। तो आप लोग मिलाते जाइए कि आप लोगों ने 30 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। और बच्चों इसमें आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया था कि 120 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो दोस्तों इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आपका जो आएगा 2 गुने 2 गुने 2 और इसका गुने 3 गुने 5। तो इस तरह से हम लोग देखें तो कुल मिलाकर के आपका 5 जो है अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि 5 तथा 0 का HCF है, क्या होगा। तो इसका भी सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 5 है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं आपका ये जो है आपका अपरिमेय है, लेकिन वहीं पर जो हम लोग देखें तो आपका ऑप्शन नंबर ये जो दिया गया है यानी कि √64/81, तो ये आपका जो अपरिमेय नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी मिलाया। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आप लोग मिलाते जाइए कितने प्रश्नों का सही जवाब मारे हैं। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि बहुपद 2 - x 1 के शून्यकों का गुणनफल है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि -2। इसका बच्चों आपका जो छठा प्रश्न पूछा गया था वह कि रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 = 0 तथा 2x - 5y - 1 = 0 है, तो ये क्या होगा। तो ये आपको क्या होगा ऑप्शन नंबर ये अविरोधी। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि समीकरण युग्म 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2 का हल है, क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये यानी कि x = 2 y = 1। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 8वां प्रश्न पूछा गया तो उसका जो सही उत्तर होगा जिसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा जो है द्विघात समीकरण नहीं है, तो उसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। और इसके बाद आपका जो 9वां प्रश्न पूछा गया है कि ax + bx + c = 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल्य होंगे, क्या होंगे यदि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये यानी कि b² - 4ac, यही आपका सही उत्तर है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि AP 1² 5² और 7² का सार अंतर है, क्या होगा। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 24। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि एक एपी में यदि इसके बाद यहाँ पर स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 28। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि बिंदु 36 15 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 39। इसका बच्चों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि बिंदुओं 3 4 और -4 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक है, क्या। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी 0 और 6। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में कौन दो त्रिभुज समरूप हैं। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी समबाहु त्रिभुज। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला जो प्रश्न पूछा गया था इस आकृति को लेकर के, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 30। इसका बच्चों आपका जो अगला प्रश्न है 16वां, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये 50 डिग्री। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है कि बिंदु 0 से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और केंद्र से ये हम लोग देखें तो ये आपका दिया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि वृत्त
को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो उसको छेदक रेखा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। आप लोग मिलाते जाइए, हम सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो सही उत्तर का ऑप्शन है वही बता रहे हैं। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में ए बी बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो जीवा ए बी की लंबाई है, क्या होगा? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 8 सेंटीमीटर। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि यदि सेक ये बराबर 5/3 हो तो साइन ये बराबर है कि क्या होगा इसका सही उत्तर? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ये 4/5। इसका बच्चों आपका जो अगला प्रश्न है कि निम्न में किसका मान 0 के बराबर है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, यानी कि 10 0 जो है डिग्री का। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि 5 10 स्क्वायर ये माइनस 5 सेक स्क्वायर ये बराबर है किसका? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी -5। इसका बच्चों लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि साइन थीटा साइन 0 गुने कोस 0 का व्युत्क्रम है, इसका क्या सही उत्तर होगा? तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कोस 0 या फिर थीटा जो है यही आपका सही उत्तर होगा। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 24वां प्रश्न पूछा गया था, हम लोग यहाँ पर देखें आपका जो 24वां प्रश्न पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, यानी कि 100√√3 तो मीटर। इस तरह से हम लोगों ने 24वें प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका बच्चों 25वां प्रश्न है जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 पाई आर और बटे जो है 360 डिग्री। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है जिसका कोण 60 डिग्री है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी क्या होगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 सेंटीमीटर। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया जाता है, तो शंक्वाकार खोल का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, क्या होगा? तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए 5.5 सेंटीमीटर। आप लोगों के अनुसार क्या होगा? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि एक ठोस धनाभ का आकार की है जिसकी त्रिज्या जो है इतना इतना है, तो इसका सही उत्तर बच्चों आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 525 सेंटीमीटर क्यूब। इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 29वां प्रश्न पूछा गया कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है, क्या होगा? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अंतिम प्रश्न पूछा गया है वह कि निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा -1.5 होगा, ये आपका सही है। जो है सब जो प्लस में होना चाहिए वो आपका प्रायिकता हो सकता है, माइनस जहां पर आ गया समझ लीजिए आपका प्रायिकता में शामिल नहीं है। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 10 यानी कि मैट्रिक के छात्रों के आज हुए मैथ के सभी 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया है। बच्चों आप लोगों का 30 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब गया था आप लोग कॉमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।